आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ वह है वशीकरण तिलक की। और वशीकरण तिलक लाजवंती और अपामार्ग और चंदन तीनों का है। तो मैं आप लोगों को पौधा दिखा देती हूँ, पूरी विधि बता देती हूँ। आप लोग इस विधि को कर कर घर बैठे आप इस तिलक को बना सकते हैं। इसको आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण तिलक भी आप मान सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, वीडियो पूरा देखकर और आप इन जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण, समझ सकते हैं आप इस तिलक की। जैसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमारा बनते बनते काम बिगड़ जाता है, हम हमेशा अच्छा करते हैं लेकिन लोग बाग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि देखिए हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी बुरी ऊर्जाएं आती रहती है, लेकिन जैसा मैं पूजा पाठ ध्यान के लिए बताती हूँ तो हम इन चीज़ों से इन ऊर्जाओं को ख़त्म कर सकते हैं। हम बाहर जाते हैं, बाहर वातावरण में कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और वह चीज़ें सब हमारे कान तक आती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों से हम काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव भी आता रहता है। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि आप यदि प्रतिदिन हवन करते हैं या फिर आप कुछ ऐसा तिलक लगाते हैं, आप ध्यान करते हैं सारी चीज़ें इस हिसाब से, तो यहाँ जो गलत ऊर्जा है यह इन चीज़ों से नष्ट होती है। मैं हमेशा बताती हूँ। जैसे हमारे हिंदू धर्म में तिलक का बहुत महत्व है, तो तिलक सभी को लगाना चाहिए। और चेहरे के ऊपर जैसे ही किसी की नज़र पड़ती है और आपके तिलक के ऊपर पड़ती है तो यहाँ काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है। जो व्यक्ति आज तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने फैशन बना लिया है, लेकिन हर एक व्यक्ति को हिंदू धर्म में जो घर का बड़ा सदस्य है उसको तिलक लगाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति घर का बड़ा होता है और वह तिलक लगाता है तो उसके अंदर वह कैपेसिटी होती है कि वो अपने घर को पूरे को कंट्रोल में रखने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब हम तिलक लगाते हैं तो यह हमारा चंद्र का स्थान है और यहाँ पर हम हर एक चीज़ को हमारी कंट्रोल करने की क्षमता होती है इसमें। तो यदि आप लोग तिलक लगाते हैं और फिर इन वनस्पतियों का अच्छे योग में ली हुई का तिलक बनाते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है। तिलक सभी को लगाना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हिंदू धर्म में हर एक व्यक्ति को तिलक लगाना चाहिए। तो यह तिलक है लाजवंती और अपामार्ग का, उसके साथ साथ जो सिंदूर है उसके बीच का। और ये जो सिंदूर नहीं हो तो देखिए हम आपको पता है कि हल्दी का ही बनता, हल्दी और चूने का सिंदूर जो लोग बाग बनाते हैं वह थोड़ा नुकसानदायक होता है हमारे लिए। तो हमेशा मैं या तो आप चंदन का तिलक लगाइए या फिर आपके घर के बने हुआ जो पेड़ होता है सिंदूर का उससे लगाइए तिलक। ज़्यादातर आप यहाँ जो मार्केट के खरीदे हुए तिलक लगाते हैं इनमें बहुत सारा केमिकल मिलाकर बनाए जाते हैं, इनसे नुकसान बहुत सारे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग चंदन का ही तिलक लगाया कीजिए। और चंदन के तिलक में आप बहुत सारी वनस्पति भी डाल सकते हैं उसमें। और जो सिंदूर के साथ में आप तिलक पेड़ के साथ सिंदूर के पेड़ का तिलक बनाकर लगाते हैं तो वो काफ़ी उस हिसाब का होता है, उससे चेहरे का आकर्षण सारी चीज़ें बढ़ती है। तो मैं आप लोगों को लाजवंती का पौधा भी दिखा देती हूँ। और अपामार्ग तो सबको पता है, यानी कि चिड़चिटा, चिड़चिटा के बहुत सारे प्रयोग होते हैं और लाजवंती के भी। लाजवंती, अपामार्ग और आप चंदन ही ले लीजिए। मतलब ये सिंदूर का जो पेड़ है वो बहुत कम जगह पर मिलता है तो आपको चंदन आसानी से मिल जाएगा। और चंदन भी आप डंडी वाला खरीदिए और खुद से बनाइए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पीली मिट्टी वगैरह मिला देते हैं, तो आप लोग खुद से ही बनाइए उसको। तो आप चंदन, लाजवंती और अपामार्ग की जड़, रवि पुष्प में ली हुई अपामार्ग की और लाजवंती की जड़ ले लीजिए। और आप इस तिलक को सोमवार के दिन बना सकते हैं। और यदि आप हैंड टू हैंड बनाना चाहते हैं तो आप लोग जैसे कि रवि पुष्प हुआ, गुरु पुष्प हुआ, इस योग में भी आप बना सकते हैं। और यदि यहाँ योग नहीं आता है तो आप अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी शिव मंदिर में जाकर भी इसको बना सकते हैं। अमावस्या हुई, पूर्णिमा हुई, इन दिन में भी आप बना सकते हैं। तो यदि आपको अमावस्या के दिन बनाना है तो आप भाई हैंड टू हैंड भी लेना चाहते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है, ऐसा नहीं है। तो आप
जैसे कि 14 के दिन आप अपामार्ग और लाजवंती के पौधे के पास जाइए। शाम के समय कुमकुम, चावल, पानी, अगरबत्ती लेकर जाइए और नंगे पैर स्नान कर कर आप गौ धूलि वेला में संध्या के समय जाइए। वहाँ जाकर पानी उनके जड़ में डालिए, अगरबत्ती लगाइए, कुमकुम, चावल और उनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम कर कर वहाँ थोड़ी देर दोनों पौधों के पास में बैठकर और ज़्यादा नहीं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय का जाप बोलिए या फिर क्रीम क्रीम बोलिए, क्योंकि यहाँ दोनों जो मंत्र है बाबा भोलेनाथ और माँ काली का ही बीज मंत्र है। तो आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं और क्रीम क्रीम भी बोल सकते हैं। आप यहाँ बोलते हुए वहाँ उनको बोलिए प्रणाम कर कर कि हे दिव्य वनस्पति, हम सुबह आपकी कुछ जड़ को लेने आएंगे। आप अपनी शक्ति सहित हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बहुत सारे काम है या हमारे अंदर जो उच्चाटन क्रिया उसको खत्म कर कर और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और यह सारी चीज़ें ठीक करें। यह कहकर साधारण तरीके से घर आ जाइए। फिर अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी जाकर सूर्योदय से पहले उन जड़ को ले आइए। जड़ लेने जाएं तब भी मंत्र आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद में आप सूर्योदय से पहले इन पौधों के पास जाइए। वहाँ जाकर आप उनको प्रणाम कीजिए और साथ में एक वस्त्र ले जाइए जिसमें आप उस जड़ी बूटी को ला सकें। तो आप उनकी जड़ खोदिए। खोदने के बाद में जितना आपको तिलक चाहिए इतनी जड़ निकाल लीजिए। वह जड़ घर लाकर दोनों साफ पानी से धोइए, गंगा जल से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए और एक साफ कपड़े के ऊपर आप एक पटला लगाकर या फिर आपका मंदिर हो तो उसमें रख कर धूप दीप कर कर आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय के जाप से यदि आप हवन कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है, और हवन नहीं कर सकते तो आप जाप भी कर सकते हैं। और यदि आप शिव मंदिर में चले जाते हैं तो सबसे अच्छा है, आप शिव मंदिर में जाकर उनको अभिमंत्रित कर कर और घर ले आइए। ज़्यादा नहीं तो आप 108 बार उनको ओम नमः शिवाय के जाप से अभिमंत्रित कर कर घर ले आइए। घर लाकर आप किसी पत्थर की सहायता से उन तीनों चीज़ों का तिलक बनाइए। भाई चंदन तो आप ऐसे ही खरीद कर लाएंगे, और आप अपामार्ग और लाजवंती की जड़ का तिलक बनाते समय जिस मंत्र का आप जाप करेंगे मैं वो मंत्र बता देती हूँ। मंत्र है त्रीम त्रीम। जो त्रीम मंत्र है यह काफ़ी प्रभावशाली है। यदि आप त्रीम त्रीम करते हुए आप उस तिलक को बनाते हैं, जितना हो सके, कोई इसकी गिनती नहीं है, आप उस तिलक को अच्छे से बनाकर किसी डब्बी में भरकर रख लीजिए और वो ऐसा रखिए कि ख़राब ना हो, उसका ढक्कन खोलकर सूखे तब तक। आप जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए जाएं तो आप उस तिलक को अपनी उंगली के ऊपर लीजिए। उंगली के ऊपर लेने के बाद में आप ज़्यादा नहीं तो 7 बार त्रिम त्रिम के जाप से अभिमंत्रित कर कर आप प्रतिदिन अपने चंद्र के स्थान के ऊपर उस तिलक को लगाइए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा, एक आकर्षण का केंद्र, जो लोग बाग आपसे बात करने से भी दूर भागते थे वह आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। और यही होता है आकर्षण, कि लोग बाग हमसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस हिसाब से होती है। आपके बनते बनते काम जो बिगड़ जाते हैं वो काम नहीं बिगड़ेंगे। और आप अपने मन में यह धारणा कीजिए कि माँ भगवती हमारे सारे कार्य कर दें। तो आप प्रतिदिन उस तिलक को लगाते हैं, त्रिम त्रिम का जाप करते हो जितना हो सके। जब तक ग्रहण काल नहीं आता है आप उस तिलक को लगाते रहिए, क्योंकि ग्रहण काल में चीज़ें थोड़ी प्रभाव कम हो जाता है। आप फिर इसी प्रकार से बना लीजिए। ऐसे तो मैंने बहुत सारे तिलक के प्रयोग दिए हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त जो नहीं करते। अभी मैं आप लोगों को जड़ी बूटी दिखा देती हूँ, लाजवंती और अपामार्ग दोनों। चंदन का तो सबको पता है, मैं चंदन के भी हमारे यहाँ पेड़ है, ऐसा नहीं है, लेकिन चंदन के पेड़ थोड़े छोटे, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँगी। तो मैं आप लोगों को तीनों जड़ी बूटियाँ दिखा देती हूँ, लेकिन इनको अच्छे योग में। और यदि आपके पास में रवि पुष्प या गुरु पुष्प की जड़ी बूटी हो रखी हुई तो आप सोमवार के दिन इसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास में रविवार की लाजवंती, रवि पुष्प में ली हुई लाजवंती हो या अपामार्ग की जड़ हो तो आप चंदन के साथ में सोमवार के दिन जहाँ भी शिव मंदिर हो वहाँ जाइए। वहाँ जाकर आप भोलेनाथ का अभिषेक कर कर आसन लगाकर बैठ जाइए और वहाँ शिवलिंग के पास में वह जड़ी बूटी रखकर आप इस मंत्र का ज़्यादा नहीं तो 108 बार जाप कीजिए। हो सके तो घर लाकर हवन कर कर इसका तिलक तैयार कर सकते त्रिम त्रिम के मंत्र से। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र शिवलिंग के पास बोलिए
और जब आप घर यह वनस्पति बनाते हैं, इस तिलक को बनाते हैं, तो आप त्रीम त्रीम का जाप कीजिए जितना हो सके आपसे। इसका कोई वो नहीं है गिनती या कोई उस हिसाब की चीज़ें। जब आपकी मर्जी हो तो आप 11,000, 21,000, 1,25,00,000 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा मंत्र है, आराम से हो जाएगा। आप रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला का भी इसमें जाप कर सकते हैं यदि आप जाप करना चाहें तो। आइए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ लाजवंती का पौधा और अपामा। यही है लाजवंती का पौधा। लाजवंती का पौधा देख सकते हैं, आप लोगों को चाहिएगी लाजवंती की। इस प्रकार से लाजवंती का पौधा सिर्फ थोड़ा सा छूने मात्र से ही इसकी सारी चीज़ें मुरझा जाती है। तो इसकी जड़ आप लोगों को लेनी है। यह लाजवंती का पौधा है, इसमें अभी फूल भी हैं। इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, इसमें फूल फल सारी चीज़ें हैं। और यह है अपामार्ग। अपामार्ग यानी चिड़चिटा, आप देख सकते हैं। यह जहर के लिए रामबाण का काम करता है, लेकिन इसके तंत्र में बहुत सारे प्रयोग हैं। यह तो एक दूसरा झाड़ है, लेकिन यह जो है लाल वाला अपामार्ग है। तो यही है अपामार्ग चिड़चिटा।